दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज 14 जून यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, जिसके हम सभी फैन हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन हमें पूरा बॉलीवुड का इतिहास याद आ जाता है। कैसे हम सब लास्ट ईयर जब ऐसी अनहोनी खबर न्यूज़ में सुने थे, कैसे हम सब की आंखें नम हो गई थी, दिल टुकड़े टुकड़े में टूट गिरा था। हम सबको विश्वास नहीं हो रहा था। सबके ज़बान पे एक ही बात थी कि न जाने क्यों लगता है किसी अपने को खो दिया हो। सबके आंखें नम, सबके दिल में आंसू, सबके दिल में एक ही उम्मीद, काश खबर आ जाए कि ये खबर झूठी है, ये खबर गलत है। खैर ऐसा हुआ नहीं, और इस बात पर भी पर्दा आज तक डला ही रहा कि ये एक मौत जो थी वो मर्डर था या सुसाइड। दोस्तों, हम सब एक फ़ैन होने के नाते, हम सब सुशांत को प्यार करने के नाते ज़िंदगी में ये कभी नहीं मान सकते कि उसने सुसाइड किया होगा। छिछोरे मूवी में जिस नायक ने हमें ये संदेश दिया कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वो है खुद ज़िंदगी, ये संदेश देने वाले नायक, ये संदेश देने वाले इतने बड़े लेजेंड एक्टर हमें इस कदर अचानक छोड़कर चल जाएंगे, हम सब ने ऐसा नहीं सोचा था। छिछोरे मूवी देख के हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, बच्चे या माँ बाप, चाहे कोई भी हो, सबको एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। जो हम सब अपने बच्चों को प्रेशराइज करते थे पढ़ने के लिए, हमें एक सीख मिली थी कि उनकी एक इंडिविजुअलिटी है जिसमें वे अपने आप में फोकस करके अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा संदेश दिया था हम सबको कि हम सब सक्सेस के बाद का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, पर हम में से कोई भी ये प्लान कभी नहीं करता कि फेलियर अगर सडनली हो जाए, अगर फेलियर हो जाए तो उसके बाद का क्या प्लान है, उसके बाद हमें क्या करना है। सडनली फेलियर का फेस जब सामने आता है, जब सडनली हमें फेलियर को फेस करना पड़ता है, ऐसी अनहोनी जब होती है तो लाखों बच्चे, उन्हें लगता है कि उनका करियर ही नहीं, उनकी लाइफ ही बर्बाद हो गई है, और फिर वे मैक्सिमम बच्चे दौड़ पड़ते हैं सुसाइड की ओर। इतना सारा और इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग संदेश देने वाले, इंस्पायर करने वाले सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने एक से बढ़कर एक काय पहुँचे से अपनी जो जर्नी स्टार्ट की फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने एक से बढ़कर एक हम सबको बहुत अच्छी हिस्ट्री दी, अपना एक मोटिवेटिंग लाइफ हमारे सामने रख के गए। हम सब जानते हैं कि वो सीरियल्स से अपनी कामयाबी पाते हुए बॉलीवुड का रास्ता पकड़े, और उसके बाद में उन्होंने सबको अपना दीवाना बना लिया। मैंने सुना था कि किसी जर्नलिस्ट ने सुशांत सिंह राजपूत से पूछा था कि आप किससे प्रेरणा लेते हैं, व्हाट इज़ द थिंग दैट इंस्पायर्स यू। उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि नथिंग बट माई सेल्फ, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आई नो वाई ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, आई डोंट नीड एनीवन टू इंस्पायर मी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने लेने वाले हर एक कदम का जवाब जानता हूँ, अगर मैं अपने लेने वाले फ्यूचर के हर एक स्टेप का जवाब जानता हूँ, तो मुझे किसी और से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बहुत सारे अमेजिंग वे में हम सबको इंस्पायर किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने ये भी एक बार कहा था कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ एनीथिंग, वी आवर सेल्फ डिसाइड इन अवर माइंड वेयर इज़ द लिमिट, व्हाट इज़ द लिमिट। हम सब खुद अपना एक दायरा बना लेते हैं, हम सब खुद अपना एक लिमिटेशन बना लेते हैं, और फिर सोचने लगते हैं कि शायद इसके बाद की और जर्नी हम तय नहीं कर सकते, या फिर हम लोग शायद इस पॉइंट में आके सेटिस्फाइड हो चुके हैं। जाने अनजाने में हम खुद को सेटिस्फाइड करके खुद का अपना पर्सनल सक्सेस रोकते हैं। इन चीज़ों के बारे में सुशांत सिंह ने हमेशा ही बहुत खुल के कहा है। अपने कई सारे वीडियोस में उन्होंने अपने लिखे हुए पर्सनली
कई सारे शायरीज़ भी हमारे साथ में शेयर की थी, जिसमें से कुछ शायरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी। अगर इल्म होता आपको हमारी मोहब्बत का, अगर इल्म होता आपको हमारी मोहब्बत का, आपको हमसे नहीं खुद से मोहब्बत हो जाती। एक शायरी मैंने उनका सुना जो मेरी आँखों को भिगो के चले गया कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। उनका कहना था कि वे कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो उनके जहन में हैं, जो बचपन से ही है, जिसे सुनते हुए वे बड़े हुए हैं, और उन्होंने एक ऐसे ही स्टेज में, ऐसे ही समारोह में इस पंक्तियों को, इन कुछ चंद पंक्तियों को शेयर भी किया था, जो कि मैं भी आज आपसे इस वीडियो के तहत शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग पंक्तियाँ हैं, प्लीज़ आप भी सुनिए। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, तुमसे हमारे दो आंसू ना बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। उन्होंने पीके मूवी में भी एक बहुत अच्छी शायरी मारी थी, बहुत अच्छी, जो उन्होंने अपने एक ऐसे ही स्टेज परफॉर्मेंस में, ऐसे ही एक इंटरव्यू में भी रिपीट किया है, जो मुझे भी बहुत हार्ट टचिंग लगी। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी कि जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें, आगे लम्हे बुला रहे, आओ उनके साथ चले। दोस्तों, मुझे भी ये सारी पंक्तियाँ पढ़ के, ये सारे इंटरव्यूज़ देख के उतना ही ज़्यादा दर्द होता है जितना शायद आपको आज हो रहा है। मैं ये सब जब सुनती हूँ, जब देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत कहीं से भी रिटर्न आ जाए, हम सब उससे मिले, बातें करें। मैं जानना चाहती हूँ कि वे आखिरी वक्त में क्या फील करते थे, क्या बोलना चाहते थे। इतने बड़े एजुकेटेड पर्सन, इतने हाई पर्सनैलिटी पर्सन, जिन्होंने अपने शिद्दत, अपने स्ट्रगल, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि उन्होंने जो शाहरुख खान की ये मूवी देखी थी ओम शांति ओम, उसमें जो ये लाइन उन्होंने सुना था कि किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत से कोशिश करे तो सारी कायनात मिलके हमें उससे मिलाने की कोशिश करती है। ये लाइन सुन के उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भी आगे बढ़ के इंडस्ट्री में आएंगे, और पूरी शिद्दत से उन्होंने कोशिश किया, और वो ये मानते भी थे कि ना भी था कि शाहरुख खान इज़ वेरी बिग रीज़न ऑफ हिज प्रेजेंस इन इंडस्ट्री, एंड वो ये सब कुछ जानते भी थे, मानते भी थे। इतने बड़े स्टार जिनके पास ना स्टारडम की कमी थी, ना रुपए की, ना पैसे की, उनके फेमस, जिनके पास में, जिनके अंडर में ऐसी ऐसी मूवीज़ जो लोग देख के, हिट स्टार्स देख के सोचते थे शायद उनके पास भी होनी चाहिए थी। सडनली जो होना था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमें भी लगता है कि काश सुशांत वापस आए और काश हम उनसे फिर से एक बार मिलके कह सके, और सच में हम उनसे मिलके पूछ सके। हम सबको जानना है सुशांत, आपका हम सब के बिन क्या हाल है। हम सब आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। वी रियली मिस यू एंड वी रियली फील आप हमारे आसपास हैं, एंड प्लीज़ आप वापस ज़रूर आइएगा। हम सब आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, एंड हम सब आपका वेट कर रहे हैं। फॉर एवर योर्स, फॉर एवर ग्रेट फैन, वी ऑल आर योर ग्रेट फैन, मी नेहा खेतान। बाय बाय, टेक केयर इन हेवन, बाय बाय।